ऐसे के ऐसे ही हैं। आज पूरे देश में आज भी हम बात करते हैं कि हम नया भारत बना रहे हैं, हम नई इंडिया बना रहे हैं, लेकिन यदि आप गाँवों में जाओ तो घोड़ी पे बैठने पर हत्या हो जाती है, कुछ रखने पर हत्या हो जाती है, या अन्य आप किसी भी तरह घटनाएं, शमशानों में लोग जलाने नहीं देते, जाति पहले देखते हैं किस जाति का है। तो जो एक गरीबों की और कमजोरों की लड़ाई है, तो पूरे देश में बाबा साहब के संविधान द्वारा हमें आरक्षण मिला हुआ है, बहुजनों को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन आज भी संविधान की सारी बातों को लागू नहीं किया गया है। और जो लोग अघोषित आरक्षण लिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं अत्याचार करते हैं, सबसे ज्यादा दलितों पर करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हम हैं ग्रेटर नोएडा में रोजा जलालपुर गांव के अंदर रविंदर भाटी साहब के घर पे, जो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भाई के साथ में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बहुत बड़ी मेहनत उन्होंने की है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो एक पूरे देश की जो आवाज, युवाओं की आवाज, बहुजनों की आवाज, वो एक संसद पहुंच रहे हैं दहाड़ने के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। और सबसे पहले तो सभी को जय भीम, जय वीर भोज। और इसमें पूरे देश के बहुजन समाज को भी बहुत बहुत बधाई। और जो लोग लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिन्होंने एक झोपड़ी में रहने वाले एक हेडमास्टर के बेटे को, जिन्होंने पूरे देश में आंदोलनों के द्वारा गरीबों की लड़ाई लड़ी, वंचितों की लड़ाई लड़ी, शोषितों की लड़ाई लड़ी, उसको लोकसभा पहुंचा के जो बड़ा कार्य किया, सबसे पहले मैं नगीना की जनता का और जिन लोगों ने पूरे देश से सपोर्ट किया, चाहे किसी भी माध्यम से किया, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार। रविंदर भाटी साहब, मैं तो अब आपको बहुत सालों से जानता हूँ। एक दौर था यहाँ से अपना चेयरमैन भी रहे ग्रेटर नोएडा से, तो और उस टाइम आप बीएसपी में थे, तो आपका एक बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है। तो थोड़ा अपने जो आपकी ये जो बैकग्राउंड जो शुरू हुई यहाँ से, जो राजनीतिक करियर है, ऐसा क्या लगा आपको कि आपको बहुजनों की ही राजनीति मैंने आपको करते देखा है, चाहे आप कहीं भी गए हो? इसके पीछे क्या खास वजह हो सकती है? देखिए, आज देश की आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और आज लगभग 70-80 सालों के आज़ादी के बाद भी आज बहुजनों के अधिकार ऐसे के ऐसे ही हैं। आज पूरे देश में आज भी हम बात करते हैं कि हम नया भारत बना रहे हैं, हम नई इंडिया बना रहे हैं, लेकिन यदि आप गाँवों में जाओ तो घोड़ी पे बैठने पर हत्या हो जाती है, कुछ रखने पर हत्या हो जाती है, या अन्य आप किसी भी तरह घटनाएं, शमशानों में लोग जलाने नहीं देते, जाति पहले देखते हैं किस जाति का है। तो जो एक गरीबों की और कमजोरों की लड़ाई है, तो पूरे देश में बाबा साहब के संविधान द्वारा हमें आरक्षण मिला हुआ है, बहुजनों को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन आज भी संविधान की सारी बातों को लागू नहीं किया गया है। और जो लोग अघोषित आरक्षण लिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं अत्याचार करते हैं, सबसे ज्यादा दलितों पर घटना होती है, सबसे ज्यादा बहनों पर अत्याचार होते हैं। तो जब मुझे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में एक ऐसा योद्धा मिला जो पूरे देश में जाके बिना डरे, बिना थके, बिना रुके अपने लोगों की आवाज बुलंद करता है, कितने सैकड़ों मुकदमे उन पर लगे हैं, तो मैंने राजनीति तो सब करते, बहुत से लोग एमपी एमएलए बनने के लिए राजनीति में आते हैं, लेकिन हम एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं आए। हम इस लड़ाई को जब तक सदन में नहीं पहुंच, जब तक सड़क पर लड़ेंगे। और अब जैसा कि भाई चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे नेता है, अब वो लोकसभा में पहुंच गए, तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जहां विपक्ष की भूमिका निभाएगी और भाई हमारे जो संसद के अंदर उन ज्वलंत मुद्दों को उठाएंगे जिन पर आज तक कार्य नहीं हुआ। जो समानता और समता की बात संविधान में दी गई वो आज तक पूरी नहीं हुई, आर्थिक न्याय की बात पूरी नहीं हुई, आप सभी को समान न्याय नहीं मिलता। तो मेरा आपसे ये कहना है गौतम जी कि अब हमें एक देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और हम जनता को निराश नहीं करेंगे। पूरे देश के बहुजन समाज को बहुत आशा है। सर, आप क्या जिम्मेदारी आप पार्टी में देख रहे हैं? मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मध्य प्रदेश और राजस्थान का प्रभार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिया है। दूसरा, सर, मैं बार बार आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के जब लोग मुझे मिलते हैं कार्यकर्ता, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, बड़ा हो सकता है अटपटा, आपको बुरा ना लग जाए। एक परसेप्शन जो पूरे देश में गया
कि जाति को मजबूत करने का, जैसे युवाओं में मैं देखता हूँ आज की डेट में, वो चमार कहने पे बहुत गर्व कर रहा है। क्या ये चंद्रशेखर आजाद जी ने एस्टेब्लिश किया है सबको, इस धारणा को, या कोई और वजह है इसकी? देखिए, ये एक सच्चाई है, जाति इस देश की सच्चाई है। जो जिस जाति में जन्म लेता है उसे अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए, कोई छोटा बड़ा है नहीं। और ये सब जो यहाँ पे आके ही लोगों ने बनाए हैं प्रोपगंडे, कि ये उच्च जाति है नीच जाति है। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर वाला जो भी ताकत है या जो भी प्रकृति है, जिन्होंने जन्म दिया है, उसने तो ठप्पा मार के किसी पे भेजा नहीं है कि ये शूद्र है या ये उच्च वर्ग का है या ये क्षत्रिय वर्ग का है। ऊपर से तो सब एक है। ये तो हमारे लोगों ने वो यहीं पे आके बांटने का काम किया है, किसी को श्रेष्ठ बना दिया, किसी को जन्म के आधार पे नीच बना दिया। तो ये बिल्कुल गैर बराबरी है और हमारी पार्टी इसके खिलाफ है। सर, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए, और आपको भी मैं जब से जानता हूँ, आप बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, आप शुरू से कांसीराम साहब के फॉलोवर हैं, आपने उनको देखा भी है और उनके साथ काम भी किया है, मैंने भी किया है। तो यहाँ दो कोट हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को बौद्धमय भारत बनाना चाहते थे, कांसीराम जी ने उस पर काम किया, वो सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहते थे। तो अगर हम जाति में गर्व करेंगे तो ये कहाँ तक सटीक बैठेगा? क्या उनकी आइडियोलॉजी से तो आप मैच खाता नहीं? गौतम जी, आप देखिए, सारी पार्टियां और बड़े बड़े नेता दावे करते हैं कि हम सबके लिए कार्य करेंगे। नारे भी इस तरह ही बनाते हैं कि कोई अभी बीजेपी का नारा आपने देखा हो कि वो कहते हैं कि हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं सबके लिए? आप ये समझिए कि जो कथनी और करनी में पार्टियों की अंतर है, उसी लड़ाई को लड़ते हुए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और हम ये चाहते हैं कि जिस जनता ने जो विश्वास जताया, जो उनके बेसिक कार्य हैं, रोटी कपड़ा और मकान, या उनके जो अन्य जो उनको चीज़ होनी चाहिए, उनकी जो जीवन शैली में सुधार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, वो आज तक हुआ ही नहीं है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। आप पैर धोते हो उनके दलितों के, वाल्मीकि के पैर धोते, लेकिन आपने कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं की वो सीवर में ना उतरना पड़े। जी, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था करें, उसमें जो मशीन, विदेशी ऐसी मशीन लाया जाए कि वहाँ पर कितने लोग जान दे देते हैं अंदर। आप चुनाव में उनके घर जाके खाना खा लेते हैं, बाद में उन पर डंडा बजाते हैं, बाद में उन पर वो करते हैं। आपने देखा हाथरस की घटना को, आप भूल गए? हाथरस की? सर, मेरा गांव खुद ग्रेटर नोएडा में, आज भी ठाकुर बारात नहीं चढ़ने देते हैं। हाँ, तो यही गैर बराबरी है जो इस देश की सच्चाई है। हम इस जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है, इसके कार्यकर्ता, इसके युवा, एक ये पार्टी के साथ साथ एक आंदोलन भी है। और ये जो आंदोलन है, ये विचारधारा, विचार आप इंसान को दबा सकते हो, इंसान को मार सकते हो, लेकिन विचार को नहीं मार सकते। हमने सैकड़ों हजारों चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इतने देश में युवा क्रांतिकारी योद्धा तैयार किए कि जहाँ भी जुल्म ज्यादती होगी, पुलिस से पहले भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचने का काम करते हैं, न्याय दिलाते हैं। जी सर, जिस तरह से बैसपा का तो सुपड़ा साफ हो गया, आप देख रहे हैं 5-5, 10-10 हजार वोट मिले, जमानत जब्त हुई है ज्यादातर कैंडिडेट की। तो क्या आने वाला वक्त, जो एक बैसपा का वक्त रहा है, आने वाला वक्त क्या वो आजाद समाज पार्टी का बना पाएंगे? आने वाला दौर आजाद समाज पार्टी का है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पूरे देश में, आप देखना, पूरे देश में आजाद समाज पार्टी जिस तरह तेजी से बढ़ी है। अभी हमने 2020 में पार्टी बनाई थी, 1.5 साल कोरोना में चला गया। आप देखिए कि हमारा जो काम करने का तरीका, जब हमारे नेता देश के किसी कोने में अत्याचार होते हैं, वो मिनट से पहले पहुंचते हैं, वो अपने स्वास्थ्य की भी परवाह ना करते, उन पर हमला भी हुआ। लेकिन आप ये देखो, जो जुनून है हमें काम करने का, जो हमारे नेता ने हमें सिखाया है, उससे हमारी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश में फैलेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम काम करने के लिए आए हैं और इस धन बल की राजनीति को खत्म करने आए हैं। अब एक गरीब का बेटा, जैसा बाबा साहब ने संविधान में दिया है कि कोई भी किसी गरीब का, झोपड़ी में रहने वाला कोई भी MP MLA बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। इसी उस पर आधार देख लीजिए आप, चंद्रशेखर भाई एक गरीब के होते हुए, और उन्होंने पूरे ना किसी गठबंधन से ना किसी अन्य सपोर्ट से, जनता के सहयोग से वो देश की सबसे बड़ी पंचायत। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे हमारे दर्शक रविंदर भाटी साहब, जो राजनीतिक रूप में बहुत टाइम से और बहुजन समाज के लिए संघर्षरत हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी इस संघर्ष को, इस समाज के लिए, वंचित समाज के लिए जारी रखेंगे, चाहे पार्टी कोई भी
मैं बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।